व्यापार जगत के सभी हैमस्टर्स को हेलो। इस चैनल के कई दर्शकों में उद्यमिता की भावना है, लेकिन वास्तव में आपको अपना व्यवसाय कैसे शुरू करना चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए सेल्स स्ट्रेटजी कितनी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम इस विषय में गहराई से जाएंगे और यह भी साबित करेंगे कि उद्यमिता के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे अपना व्यवसाय और भी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या बेचते हैं? फ्रीज ड्राइड कैंडी। इस समय व्यवसाय का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा है? सामान्य रूप से इसे बेचना। आपके पास पर्याप्त उत्पाद है? हाँ, जरूरत से कहीं अधिक। इसलिए मैं हमेशा खुद से ये सवाल पूछता हूँ, वे लोग जो मेरे तरह का उत्पाद खरीदते हैं कहाँ जाते हैं? आपके लिए खरीदने वाला सबसे सही व्यक्ति कौन है? बच्चे। हाँ, तो वे कहाँ जाते हैं? पार्क। ठीक है, लेकिन क्या कोई विशेष पार्क है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, मैं आपको एक राज बताने जा रहा हूँ। अगर आप शहर में कॉल करते हो, वे आपको बताएंगे कि उनके पास कौन सा सबसे व्यस्त पार्क है। और अगर मैं किसी पार्क में कुछ समय बिताने जा रहा हूँ, तो वह पार्क वही होगा। समझदारी भरी सोच है ना? सबसे अधिक मांग वाला उत्पाद भी नहीं बिकेगा अगर यह अपने सही ग्राहकों तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कुछ भी बेचना शुरू करने से पहले यह सोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपका उत्पाद अपने दर्शकों तक कैसे पहुंचेगा। उदाहरण के लिए, यदि यह बच्चा हमारे हैमस्टर कार्यालय में चीज बेचने के लिए आएगा, तो मैं शर्त लगाता हूं कि वह पलक झपकते ही सब कुछ बेच देगा। व्यापार की दुनिया से और भी टिप्स जानने के लिए नए एपिसोड्स को मिस ना करें दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। हेलो मेरे प्यारे वित्तीय दोस्तों, जैसे जैसे हम सफल व्यापारी बनने की यात्रा कर रहे हैं, हम अक्सर विभिन्न कमाई योजनाओं का विश्लेषण करते हैं और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सलाह पर ध्यान देते हैं। आज का एपिसोड भी इससे अलग नहीं है, लेकिन इसमें एक अनोखा ट्विस्ट है। मैंने ऐसा वीडियो खोजा है जहां कोई साधारण करोड़पति नहीं, बल्कि एक अरबपति अपनी सलाह और अनुभव साझा करते हैं। दोस्तों, यह एक पूरी अलग स्तर की बात है, तो आराम से बैठ जाएं, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं। तो आप अरबपति हैं? हाँ, मुझे लगता तो है। मैं दुनिया भर में सबसे सफल व्यवसाय मालिकों के इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। क्या मैं आपसे बस 1 मिनट के लिए जल्दी से बात कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। क्या यह ठीक है? जब तक यह 1 मिनट ही है। क्या आपने कॉलेज में पढ़ाई की? नहीं, मुझे 13 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। आपने वापस जाने की कोशिश नहीं की? कभी वापस नहीं गया? नहीं, लेकिन आप उन बिजनेस प्रोफेसरों से अधिक कमा चुके हैं जितना उन्होंने कभी नहीं कमाया होगा। तो बिजनेस के बारे में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप किसी को देंगे जिसे वो यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकते? मुझे एक दोस्त दें और मैं बताऊंगा कि आप कौन हैं। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। बाकी लोगों के लिए इसे आसान भाषा में समझाएं। अगर आप 5 शराबियों के बीच में हैं, तो आप छठे शराबी होंगे। अगर आप 5 अरबपतियों के बीच हैं, तो आप छठे अरबपति होंगे। कबूतरों के साथ आप एक हंस की तरह नहीं उड़ सकते। तो ये लीजिए, एक अरबपति के रूप में आपको अपने करियर के दौरान सबसे अच्छी वित्तीय सलाह कौन सी मिली? खैर, यह मेरे पिता से मिली। मेरे पिता ने कहा, सुनो, अगर तुम 10 पाउंड कमा सकते हो, तो इसे 20 कमाने के लिए जोखिम लो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हमेशा फिर से 10 पाउंड कमा सकते हो। तो दूसरे शब्दों में, जोखिम लो या मौका खो दो। तो ये लीजिए, 100% सही। क्या आपने बहुत जोखिम लिया? सुनो, बहुत ज्यादा। जिसने जोखिम लिया वही जीता। अरबपति करोड़पतियों से अलग क्या करते हैं? आप लोग क्या अलग करते हैं? हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हम सफलता के लिए काम करते हैं। एक अरबपति के रूप में बिजनेस में किसी के लिए आपकी सबसे अच्छी नेगोशिएशन सलाह क्या है? मैं नेगोशिएट नहीं करता। वो क्या है? मैं नेगोशिएट नहीं करता। आपका मतलब क्या है? मैं मोल भाव नहीं करता। ये मेरी सबसे अच्छी सलाह है। मैं नहीं करता। हम मोल भाव नहीं करते। यही फर्क है। इसका क्या मतलब है? सुनो, जब बात बिजनेस की हो तो तुम किसी पर नहीं करते। यही बात है। या तो मेरी शर्तें या फिर बाहर निकलो। हम डटे रहते हैं। आपकी सलाह अद्भुत है मेरे दोस्त। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे जल्दी सिखाने वाला बिजनेस कोर्स था। हमने एक अरबपति की रोज की मेहनत से कई मूल्यवान इंसाइट सुनी। हालांकि मुझे यह नहीं लगता कि शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और यह कि नेगोशिएशन की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे बैंक खाते में उतने शून्य नहीं हैं जितने इस व्यक्ति के हैं, तो शायद वो कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता। आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। इस बीच मैं अब अलविदा कहूंगा और आपके लिए और अधिक शानदार वीडियो खोजने के लिए जाऊंगा, इसलिए कहीं मत जाइएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।